Part 3 of important MCQs regarding gaseous exchange. Question number 33. Blood is not involved in transport of gases in. कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में लेना देना नहीं होता? तो मैन के अंदर डेफिनेटली ब्लड का बहुत बड़ा काम होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर. बाकी कौन सा ऑप्शन के अंदर आपको लगता है कि चलो या इसके अंदर ब्लड का लेना देना नहीं है ऑक्सीजन को कैरी करने में? तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, कॉकरोच के अंदर. कॉकरोच के अंदर पहली बात तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ठीक है. कॉकरोच कौन से फाइलम का मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का. फ्रॉग कॉर्डेटा का मेंबर है. अर्थवर्म जो है वो एनेलिडा का मेंबर है. और कॉकरोच के अंदर होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके पास ब्लड तो होता ही नहीं है, एक और फ्लूइड होता है कलरलेस जिसे हीमोलिम्फ बोलते हैं. तो डेफिनेटली या इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता. अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन को कैरी कोई भी करने वाला पिगमेंट है ही नहीं. तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? डिफ्यूज़ होती है बॉडी के अंदर. क्वेश्चन नंबर 34. स्किन इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द. स्किन एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर काम करता है अर्थवॉर्म के अंदर. वो भी कोई नॉर्मल स्किन नहीं. इनकी स्किन जो है वो बहुत सारे क्यूटिकल्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर और मॉइस्चर स्किन होती है, तभी वो एक अच्छे एक्सचेंज सरफेस की तरह काम कर पाएगी. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 35. इन द फिश द ब्लड इज डायरेक्टली पम्प फ्रॉम द हार्ट टू द. देखो फिश के अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ. फिश के अंदर क्या क्या होता है? इनके पास होता है वीनस हार्ट. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वीनस हार्ट का मतलब है कि इनके हार्ट के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है. कैसे बताऊंगी. उसके बाद इनकी बॉडी में होती है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, यानी कि एक साइकिल में ब्लड हार्ट के अंदर एक दफ़ा आएगा. मैन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होती है. एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. इनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता. इनकी बॉडी में क्या होता है? ये हार्ट है, ये गिल्स है और ये टिश्यू है. ठीक है. टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन. अब टिश्यू जो है वो ब्लड पंप करता है हार्ट में. हार्ट कुछ भी नहीं करता. हार्ट ऑक्सीजनेट करके ब्लड नहीं देता टिश्यू को, बल्कि हार्ट ब्लड भेज देता है गिल्स में. फिर गिल्स ऑक्सीजनेट करती हैं, दोबारा से टिश्यू को देती हैं, टिश्यू फिर से डीऑक्सीजनेट कर देता है. इस तरीके से साइकिल चलता है. तो ये सिंगल सर्किट है. तो हार्ट के अंदर देख रहे हो हमेशा डीऑक्सीजनेट वाला ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए वीनस हार्ट बोला जाता है. सिंगल सर्किट है क्योंकि हार्ट एक तो हार्ट इनका दो चेम्बर वाला हार्ट है. 2 चेम्बर्ड हार्ट है फिशेस के अंदर. तो फिश के अंदर हार्ट से ब्लड डायरेक्टली कहाँ पंप होता है? गिल्स के अंदर. समझ आ गया? क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 36. द वॉल ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ऑफ मैन के अंदर जो वॉल होती है ट्रैकिया की, उसके अंदर क्या होती है? इनकम्प्लीट. देखो ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया के अंदर क्या होती है? सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं. और ये कार्टिलिजिनियस रिंग्स हैं. इनका शेप कैसा होता है? सी शेप्ड होता है. ये कार्टिलिजिनियस रिंग्स हैं, मस्कुलर. और दूसरा कोई वैसी रिंग्स नहीं है ना. तो ये प्लेट्स हैं, ये रिंग्स हैं कार्टिलेज की बनी हुई. ट्रैकिया पूरा बल्कि आपका कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन मैन. मैन के अंदर इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या नहीं होता? इंस्पिरेशन के टाइम पे 2 चीज़ होती है. एक डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. तो ऑप्शन ए में देखो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये होता है. रिब्स एलिवेट होती हैं, तो रिब्स एलिवेट होती हैं, ये सही बात है. डी ऑप्शन भी सही है. यहाँ पे ऑप्शन जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डायफ्राम डोम शेप कब होता है? जब वो रिलैक्स होता है. लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो स्ट्रेट बंद हो जाता है. डोम शेप कब होगा? जब एक्सपिरेशन होगी. क्वेश्चन नंबर 38. द लेटरल वॉल्स ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ मैन आर कंपोज्ड ऑफ. देखो ये चेस्ट कैविटी है. ठीक है. यहाँ पे बीच में स्टर्नम होती है, रिब्स हैं. ठीक है. तो ये आपका क्या है? ये लेटरल साइड है. लेटरल साइड में क्या होती है? रिब्स होती हैं. अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन वैसे एक सही ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, क्योंकि हाँ इंटरकोस्टल मसल्स भी होती है और नीचे डायफ्राम भी होता है. तो ये जितना आपका ये जो साइड वाला पार्ट है ना, इसको लेटरल पार्ट बोलेंगे. तो डेफिनेटली ये लेटरल वॉल्स आपकी रिब्स, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम तीनों चीज़ों से होंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39. द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन दुनिया के अंदर कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब है रिबिस्को. ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एनिमल्स वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? तो उसका जवाब क्या होगा? दैट्स योर टास्क टू फाइंड आउट कि एनिमल्स वर्ल्ड के अंदर कौन सा प्रोटीन सबसे अबंडेंट है. ठीक है.
चलो वैसे इसका जवाब कोलेजन है। क्वेश्चन नंबर 40, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट 100 ml ऑफ ब्लड कैन टेक अप फ्रॉम द टिश्यू। देखो कितनी, अगर 100 ml ब्लड कितनी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, कितना ml, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कार्बन 100 ml ब्लड की कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की। तो यहाँ पे 100 ml ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकता है, 20 ml, सिर्फ 20 ml। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द इरिटेंट सब्सटेंस ऑफ स्मोक जनरली कॉजेज स्मोकर्स कफ विच बर्स्ट सम ऑफ द वीकेंड। इसका मतलब ये है कि जब स्मोकर स्मोक करता है तो स्मोकर्स कफ होती है, और इसी से आगे जाके एम्फाइजमा हो जाता है जो कि एक डिजीज़ है। ठीक है। और स्मोकर सबसे कफ से होता क्या है कि जो वीकेंड एल्वुलाई की वॉल है वो बर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वीकेंड क्या होंगी, एल्वुलाई की वॉल जो है वो बर्स्ट हो जाती है। ना सिर्फ एल्वुला, अच्छा यहाँ पे एल्वुलाई लिखा हुआ है, एल्वुलाई खुद बर्स्ट नहीं होता, एल्वुलाई की वॉल बर्स्ट होती है। पर्टिकुलरली ब्रॉन्क्यूल्स भी इफेक्ट होते हैं और एल्वुलाई की वॉल भी बर्स्ट होती है, ये दोनों चीज़ें बर्स्ट होती हैं। यहाँ पे एल्वुलाई सही जवाब होगा। वैसे यहाँ पे एल्वुलर वॉल लिखना चाहिए था इन्हें। चलो क्वेश्चन यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रुबिस्को टू एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को कब कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। तो डेफिनेटली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इस पार्ट 1 के अंदर भी बताया था, इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन अच्छे से समझाया था शॉर्ट समरी फॉर्म के अंदर। तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, देखो रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को जो है वो किसी से भी कंबाइन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और ऑक्सीजन से भी। कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगा तो बोलेंगे कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो बोलेंगे ऑक्सीजनेज, लेकिन डिपेंड करता है कंसनट्रेशन पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, और अगर दोनों की कंसनट्रेशन सेम है तो फिर कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, which part of the air passageway possess cartilage plates in its wall। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कार्टिलेज सी शेप रिंग होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है, वैसे तो ट्रैकिया के अंदर भी होती है, ब्रोंकाई के अंदर भी होती है, ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वैसे ऑप्शन सही हैं, डिस्टल रीजन ऑफ ब्रोंकाई, लेकिन जो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एनी ऑफ द टाइनी ब्लाइंड एंडेड कैविटीज इन लंग्स इन विच गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। गैशियस, सॉरी फॉर दैट, गैशियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है। गैशियस एक्सचेंज होता है एल्वुलर सैक पे, एल्वुलर सैक लेवल पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच एनिमल ब्लड इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा एनिमल के अंदर ब्लड जो है वो रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। कॉकरोच के अंदर तो नहीं करेगा, अर्थ फॉर्म के अंदर करेगा। ठीक है, कॉकरोच में नहीं करता, तो यहाँ पे अर्थ फॉर्म सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट हैपेंस इन कॉकरोच ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉकरोच के अंदर क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के एब्डोमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो आगे वाले उसके स्पाइरकल्स हैं वो 4 इंटीरियर स्पाइकल्स जो है वो ओपन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इफ फोटो रेस्पिरेशन इज एग्जिबिटेड केमिकली द प्लांट कैन स्टिल ग्रो, देन वाई फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट। देखो अगर हम फोटो रेस्पिरेशन को हटा दें प्लांट में से तो फिर भी वो प्लांट ग्रो कर सकता है। तो फोटो रेस्पिरेशन का काम ही क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस लेटर ऑन कैन बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, सीरीन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को इन्वॉल्व टू हाइंड बोथ। अच्छा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, रुबिस्को जो वो बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो होती है फोटो रेस्पिरेशन। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस रुबिस्को की वजह से ऐसी प्रोसेस होता है, वेस्टफुल प्रोसेस है एकदम। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी सरफेस आर फाउंड इन मोर देन वन ऑर्गन।
कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में होता है? देखो मैन के अंदर तो एक ही है, लंग्स, एल्वुलाई, लेकिन हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके अंदर स्किन भी है, उसके अंदर गिल्स भी हैं, उसके अंदर लंग्स भी हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग। एम्फीबियंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द लंग्स ऑफ बर्ड इज ऑलवेज। ब्लड फ्लो बर्ड के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के जिस डायरेक्शन के अंदर एयर फ्लो करती है उसी डायरेक्शन के अंदर, सर्कुलर टू द एयर फ्लो, ये फ्लो है, ठीक है, जिस डायरेक्शन के अंदर एयर फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इज करेक्ट इन एयर पैसेजवे ऑफ मैन। मैन की एयर पैसेजवे का सही सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या होता है, नेजल कैविटी के अंदर हवा आती है, उसके बाद लैरिंग्स के अंदर, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया एंड देन ब्रोंकाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। Question number 51, an inefficient way of the dark reaction of photosynthesis in which oxygen accumulate, carbon dioxide is depleted and no carbohydrate are generated। देखो डार्क रिएक्शन का ही रिवर्स हो जाना, जिसके अंदर ऑक्सीजन जब एक्यूमुलेट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाती है और ग्लूकोज नहीं बनती, एक वेस्टफुल प्रोसेस है ये, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको फोटो